बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। आज भी जुमे की नमाज होनी है, इसको लेकर खुद जो एसपी अनुराग आर्या हैं वो सड़क पर हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। सर, आज की क्या व्यवस्था है, अभी क्या माहौल है बरेली की, कितनी फोर्स आपने डिप्लॉय की है? बरेली का जो संवेदनशील क्षेत्र है और पूरा जनपद है, उसमें हम लोगों ने 4 सुपर जोन्स और 4 स्पेशल जोन्स बनाए हैं। टोटल लगभग हमारे 50 गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। उनके नेतृत्व में 8,000 साढ़े 8,000 का पुलिस बल है, जिसको डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए फोर्स डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जनपद वासियों का, जिनके द्वारा पिछले 6 दिनों में बहुत ही अच्छे आपसी सौहार्द और समन्वय का परिचय देते हुए पूरे जनपद की सिचुएशन एकदम नॉर्मल रखी गई है। कहीं कोई समस्या हम लोगों को पिछले 6 दिन में ऐसी नहीं देखने को मिली है। हम लोगों ने सिर्फ ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो उस घटना को करने कराने में शामिल थे। बार बार ये संदेश दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। और ज़्यादातर लोग हैं जो समाज में अमन चैन चाहते हैं, वो हमारे साथ में, वो खुद साथ में पुलिस और प्रशासन के खड़े हुए हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है, लोगों से कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू से जुड़ाव है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट। सर, हमने देखा था पिछले जुमे को सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, अभी इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है। कोई संदेश कुछ अभी आप लोग को इस तरीके से मिला है या बातचीत अभी तमाम धर्मावलंबी से आप लोग कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जितने भी स्टेप्स लेते हैं वो सिचुएशन को देखते हुए और प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाते हैं। और जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है उसके बाद हम लोग उसमें अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं। अभी जो धर्मगुरुओं से कल संवाद हुआ, उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि धर्मगुरुओं के द्वारा ही ये अपील इन राइटिंग अपने लेटर पैड पे जारी की गई और मीडिया को जारी की गई कि कल लोग, मतलब आज लोग अपना जहां परंपरागत रूप से जहां जाके नमाज पढ़ते हैं वह नमाज पढ़ें और नमाज के बाद शांति से अच्छे तरीके से अपने घर पे चले जाएं। और उसमें ये उन्होंने डिक्लेयर भी किया, खुद डिक्लेयर किया कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को। हम गियर्ड में देख रहे हैं, आपकी पुलिस टीम गियर्ड है पे, क्या इसको लेकर भी तैयारियां आप लोग की तरफ से पूरी की गई हैं? हर स्थिति से निपटने के लिए आप लोग तैयार? अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं फोर्स के, अलग अलग स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग फोर्स का कंपोनेंट होता है। तो ये जो कंपोनेंट है ये आधुनिक एंटी राइट गियर के साथ है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग वेल ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में कि जो अगर कोई भीड़ है उससे बातचीत करने के लिए, उसको समझाने के लिए, वापस भेजने के लिए और इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग ट्रेंड है और तैयार हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिक जुलूस भी निकलने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या उसको परमिशन दी आपको? वो जुलूस दोनों समुदायों के सहयोग से, उसका जो टाइमिंग था वो हम लोगों ने अर्ली करा लिया है ताकि जो नमाज का समय है उसके आसपास कोई ऐसी स्थिति ना हो कि जुलूस भी और नमाज एक साथ कहीं हो। तो जितना हमारा संवेदनशील एरिया है उससे वो समय से पहले निकल जाएगा, गुजर जाएगा। उसके लिए अलग से फोर्स डिप्लॉय की गई है, कोई समस्या नहीं है। कोई संदेश कोई आप देना चाहते हैं तमाम लोगों को? मैं बरेली की पब्लिक को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 6 दिनों में आप लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग करते हुए पूरे जनपद में इतना अच्छा शांतिपूर्ण माहौल रखा है। और यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है, यही अनुरोध है कि इसी को इसी तरीके से रखें। हम लोग 24 घंटे आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जनपद में किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए, इसके लिए हम लोग 24 घंटे आपके साथ। बिल्कुल, तो ये अनुराग आर्या जो कि एसपी बरेली हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तैयारी कर ली गई है, तमाम फोर्स आपको यहाँ पर नजर आएगी, गियर्ड अप होकर पूरी टीम आई हुई है। और यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो बरेली पुलिस की है। पिछले जुमे को यानी कि शुक्रवार को जो नमाज हुई थी उसके बाद हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन आज पूरी तैयारी की गई है हिंसा के मद्देनजर और संवेदनशीलता को देखते हुए तमाम जो फोर्स है, 8,000 के लगभग जो फोर्स है उसको बुलाया गया है। ड्रोन कैमरे देखिए, यहाँ पर ड्रोन कैमरे जो है उनकी मदद ली जा रही है ताकि छतों के ऊपर जो है वो निगरानी की जा सके, पत्थर वत्थर कहीं न रखे हुए इसकी बात जो है जांच की जाए। तो तमाम तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है हर तरीके से कि कोई भी जो परेशानी है वो लोगों को ना हो। गियर्ड अप होकर जो पूरी पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और लगातार जो मॉनिटरिंग है, जो हालात पर नियंत्रण है वो की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बरेली के डीएम अविनाश सर हैं। सर, गियर्ड अप आप नजर आ रहे हैं, पूरी टीम गियर्ड अप है, क्या कुछ तैयारियां हैं आज की नमाज को लेकर? देखिए, ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज आप देख रहे हो ये एहतियातन के तौर पे की गई है। जब लास्ट फ्राइडे में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोगों के द्वारा जो कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई थी, उस समय भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमने पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी अप्रिय घटना पूरे जनपद से सुनाई नहीं दी है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि पूरे शहर को, पूरे जनपद को हम लोगों ने सुपर जोन, जोन, सेक्टर और स्टैटिक पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट, एडीएम साहबान, एसपी साहबान, सीओ साहबान सब लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। एक दूसरे से बीच में कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कराया गया है कि ड्रोन कैमरे से निगरानी के माध्यम से कहीं छतों पर किसी प्रकार का ईंट पत्थर आदि इकट्ठा ना हो। और इसके साथ ही साथ जो है हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि संवाद हमारा लोगों के साथ बराबर बना रहे। जो हमारे धर्मगुरुओं हैं उन्होंने भी आज अखबारों में अपील किया है कि नमाज पढ़ने के बाद सब लोग घर चले जाएं। तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत है। हमने बातचीत के सारे चैनल भी खोल रखे हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत लगती है वो कहीं पर भी मुझसे या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी बात को रखकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। निश्चित रूप से किसी भी निर्दोष या बेगुनाह को कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वहीं जो भी आपके इस टाइप के लोग हैं जो कि आप कह सकते हो कि दंगाई हैं, बलवाई हैं, खुरापाती हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई क्लियर कट एक पॉलिसी बनी हुई है। कार्रवाई की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने कार्रवाई भी देखी है। प्रशासनिक तौर पर आगे क्या उन लोगों पे और कार्रवाई जारी रहेगी, और आज जो इंतजाम किया गया है आप लोगों की तरफ से उसके बारे में? देखो, ये एकदम क्लियर है कि शासन की एक नीति है कि जो कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से वो खिलवाड़ करते हैं तो जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसी के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि जो शासन से दिशा निर्देश भी मिले हैं कि हम एक कठोर कार्रवाई के माध्यम से एक नजीर पेश करना चाहेंगे, जिससे कि आने वाले समय में लोग इस प्रकार की घटना करने से पहले 10 बार को सोचेंगे और कभी इस प्रकार की हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे। और निश्चित रूप से हम लोग जो दंगाई, बलवाई या जिनको चिन्हित कर लिया गया है, जिनके खिलाफ साक्ष्य मिले, उन्हीं के खिलाफ हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और आज भी हम लोग जो है लगातार पूरी टीम के साथ यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने। आज के लिए पूरी तैयारी है आप? पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारे ऑफिसर्स हमारे फील्ड उतरे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, एडीजी सर, कमिश्नर सर, डीआईजी साहब और सभी लोग फील्ड पे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये डीएम साहब थे अविनाश सिंह, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि तैयारी पूरी है और आज जो है वो पूरे गियर्ड के साथ, गियर्ड अप के साथ पूरी जो टीम है वो सड़क पे उतरी है। अभी फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, तमाम उन जगहों पे घुमा भी जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लोगों से संवाद भी स्थापित किया जा रहा है ताकि एक विश्वास बहाली भी हो और लोग जो हैं, जो उपद्रवी हैं या फिर जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर जो डर का माहौल है वो भी हो। एकदम बिल्कुल साफ किया गया है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि जो आरोप, जो इस तरीके से उपद्रव करेगा या जो आरोपी होंगे इस तरीके से उपद्रव के, उनको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अंकित अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, बरेली।